एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मास्टिक एस्ट्रोनॉम वास्तु में। और इस ऐसा कि पहले ही मैंने डिफाइन कर चुका है कि ये चैनल आपको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड देन वास्तु के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देगा, आपको लर्न करने में हेल्प करेगा, आपको टिप्स देगा, आपको रेमेडीज देगा, एवरीथिंग। सारे कंटेंट्स आपको यहाँ मिलेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूँ और आप सभी के लिए हेल्पफुल हो। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको लार्जर ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी। एंड एस्ट्रोलॉजी में बेसिकली हम बात करने वाले हैं नेचर, पर्टिकुलर नेचर का, जातक का या किसी पर्सन का, चाहे उसकी बात करते हैं हम। तो बेसिकली ये कहाँ हेल्प करेगा, नॉट ओनली द प्रेडिक्शंस बट लेट्स सपोज आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से um, मिलने जा रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर पर्सन आपके साथ कैसे बिहेव करेगा, उसका एक्चुअल नेचर क्या है। सो आप उसके हिसाब से उसको अम, क्या कहते हैं, मैनेज कर सकते हैं, आप उसके साथ डिस्कशन रख सकते हैं और उनको कन्विंस कर सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जो अपनी राशिज हैं या राशिज का जब भी हम बात करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, तो हम स्पेशली बात करते हैं मून राशिज की। और मून राशिज में हम कंसिडर करते हैं कि जो जॉडविक साइन है, तो जो अपने साइंस होते हैं, राशिस होती हैं, उसके हिसाब से अपन डिफाइन करते हैं उनका नेचर, उसका व्यवहार। तो बेसिकली जो जॉडविक साइन होते हैं, राशिस होते हैं, उनको हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला होता है मूवेबल राशिस, दूसरा होता है फिक्स राशिस एंड ड्वेल साइन। आपने तीनों राशियों सुना होगा बट उसका मीनिंग नहीं समझ में आया होगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले मूवेबल। मूवेबल नाम से समझ में आ रहा है कि एक जगह स्थिर रहने वाली नहीं है, अस्थिर राशियां हैं। तो बेसिकली ये होती है 1 4 7 10। एंड जब हम 1 4 7 10 कहते हैं तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि एरीज, कैंसर, देन लिब्रा एंड देन कैप्रिकॉर्न। सो ये 10 राशियां जो होती हैं, ये मूवेबल साइन होती हैं। वो एक जगह स्थिर किसी चीज में पसंद नहीं करती है स्थिरता, उसको हमेशा चेंज चाहिए होता है। आपने ये भी देखा होगा कि इन राशि के जो जातक होते हैं, स्पेशली हम जब बात करते हैं बच्चों की, तो आपको देखने में आएगा कि इस राशि के जातक कभी एक जगह स्थिर बैठे नहीं देगा, ऑल टाइम कुछ ना कुछ करते रहेंगे और आपके दिमाग में ही रहता है कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, पर्टिकुलर पर्सन है, पर्टिकुलर बच्चा। बड़ा अजीब सा बिहेव करता है, कहीं भी एक जगह स्थिर नहीं रहता है, ऐसा करता है वैसा करता है। और आप कभी कभार ऐसा भी होता है कि ऐसे जाते हैं आपके, अगर मान लो बच्चे हैं, आप उनको डांटने लगते हैं कि यार उसको देख, उसका बेटे को देख, उसकी बेटी को देख, वो एक जगह स्थिर, वो मामा पापा ने बोले तो वहीं बैठ जाते हैं। ऐसा कुछ होता नहीं बेसिकली। ये राशि के प्रभाव के कारण एक जगह स्थिर रहना पसंद नहीं करते, उन्हें हमेशा चेंज चाहिए होता है। सेकेंड ग्रुप होता है फिक्स राशियों का, जिसमें हम बात करते हैं 2 5 8 11 की। एंड जब हम बोलते हैं 2 5 8 11, तो आपके दिमाग में सीधे आ जाना चाहिए टॉरस, देन लियो, एंड देन हम बोले स्कॉर्पियो एंड 11 एक्वेरियस। सो जो 4 राशियां होती हैं, इनके ज़्यादा फिक्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ फिक्स। या फिक्स का मतलब, चलो एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे अपन बच्चों का ले रहे थे कि एक जगह बैठा दिए तो बैठ जाते हैं, तो उस टाइप के एक एक व्यवहार हो गया। बट अदर व्यवहार, अगर किसी चीज़ पे अड़ गए तो अड़ जाते हो, अपना डिसीजन चेंज ही नहीं करते। मेरे को चाहिए तो चाहिए, जिद्दी, आप उनको जिद्दी बोलने लगते हैं। बट वो रीजन इससे होता है कि वो अपनी कही की बातों पे स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, उसमें स्थिर रहते हैं, उसको चेंज नहीं करते। इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, जैसे कुछ जहाँ तक देखा जाए, या पॉलिटिशियन देख लीजिए, पर्टिकुलर नेटिव दे दी किसी नौकरी में या किसी चीज़ पे, अगर अपना ओपिनियन रख रहा है तो उसको चेंज नहीं करता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो राशि आती है। और तीसरा ग्रुप होता है ड्यूअल साइन का। ड्यूअल साइन में नाम से समझ में आ रहा है कि दोनों चीज़ें होंगी। समटाइम वो उपयोग करेगा एज अ मूवेबल, आई मीन अपना डिसीजन चेंज कर देगा, समटाइम स्थिर रहेगा कुछ पॉइंट ओपिनियंस पे। वैसे ही समटाइम्स अगर आपका बच्चा बिहेव कर रहा है, इस कैटेगरी में आता है,
तो समटाइम ऐसा लगेगा कि अरे ये तो बहुत ही इतनी शांत बच्चा है, एक जगह बैठा है जैसा ही है, बट कुछ सरकमटेंस में उसका व्यू चेंज हो जाएगा। तो इस ड्वेल कैटेगरी में दोनों चीज़ें होती हैं। और हमने बात ही नहीं की राशि की। इस राशि में इस ग्रुप में आते हैं 3, 6, 9, 12 एंड 3, 6, 9, 12 की जो राशि होती हैं 12 कैटेगरी में आने के कारण लिटिल बेटर होता है। बिकॉज अगर आप नॉर्मल बात कीजिए मूवेबल की, तो रियल लाइफ वर्ल्ड में अभी जो अपना करंट सिचुएशन है, कलयुग चल रहा है, जिसमें अब या तो एक स्थिर डिसीजन के साथ रहें तो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं बिकॉज ऑफ अदर्स, मूवेबल हैं तो भी। तो डेल राइस लिटिल बिट क्या कहूँ मैं, बैलेंस प्रोवाइड करती है। So, इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी एक पर्टिकुलर एक ग्रुप में बिलोंग करते तो आपसे हतोत्साहित हो, नो नो, उनका अपना महत्व है, बट उनको कैसे यूटिलाइज करना है, दैट मेक सेंस। अब ये तो एक नॉर्मल व्यवहार हो गया पर्टिकुलर राशि के हिसाब से। बट ये आल्सो डिपेंड करते हैं कि आपकी मूल राशि कहीं आपकी लग्न राशि तो नहीं है। बिकॉज अगर आपका फर्स्ट हाउस ही मून है तो अपनी साइन भी राशि भी हो गई और लग्न राशि भी हो गई, मून राशि भी हो गई। तो उस केस में स्ट्रांगली उसको फुल सपोर्ट करेंगे। एंड सम केसेस में कंजक्शन होता है, तो मैंने पहले ही कह रखा है कि सारे कॉम्बिनेशन, लॉर्ड कौन सा बेटा है, प्लानट के कॉम्बिनेशन क्या है, एंड देन उसमें किसकी दृष्टि आ रही है, ये इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं। तो ये सारे कॉम्बिनेशन को देखना होता है फाइनल प्रेडिक्शन के पहले। बट आज जो मैंने बोला वो एक जनरिक आपको आइडिया दे देगा कि पर्टिकुलर नेटिव पर्टिकुलर पर्सन व्यवहार में कैसा है, नेचर में कैसा है। ये आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा। होप आप इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से आइडेंटिफाई करने में सफल होंगे। और मुझे कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, ये आपको लग रहा है कि ये 100% सही नहीं है आपके हिसाब से। बट बिफोर वो चेक करने के पहले आप ये कन्फर्म कर लीजिए कि डेट ऑफ बर्थ और टाइमिंग सही। बिकॉज अगर वो सही नहीं है तो ये डेफिनेटली डिफर करेगा। होप आज का वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। जय मां जगदम्बे। जल्दी से लाइक शेयर और कमेंट के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। आपका कल्याण हो।